हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एजुकेशन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। कि भाई एजुकेशन, हम एजुकेशन को एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं कि जिसके कारण ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, लोगों का विकास हो पाता है। हम लोग चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रोल रहता है, वो पूरा टॉपिक कवर किया था। आज हमें कवर करना है कि एजुकेशन कैसे बिहेव करती है, एजुकेशन कैसे रिएक्ट करती है, एजुकेशन से कैसे हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, वो कैसे रिएक्ट करती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ठीक है, उसका क्या काम रहता है। कहता है एजुकेशन इन इंडिया मीन्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। आप सभी जानते हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में एक एजुकेशन का मतलब होता है टीचिंग का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, टीचिंग का वो एक प्रोसेस होगा। अगर उसके बाद बात की जाए तो कहता है कि भाई जो ये प्रोसेस है ना, इसमें लर्निंग होती है, ट्रेनिंग होती है, किसकी, ह्यूमन कैपिटल की। और वो ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होती है, वो लर्निंग कहाँ कहाँ होती है, वो होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ठीक है, और इन सब का मेन मकसद क्या होता है बच्चे के, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको नॉलेज देना, उनको स्किल्स देना और बदले में रिजल्ट लेना। रिजल्ट किसमें, किस किस चीज की हेल्प से बच्चे कि स्किल डेवलपमेंट हो, उनको उनके उनके पास स्किल पहुंचे। ठीक है, हेंस एनहांसिंग देयर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। उससे क्या होगा कि जो ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी है ना, वो इंप्रूव करेगी। अगर आप लोग एग्जाम्पल में देखना, अगर कोई भी इंसान है, वो बचपन से स्कूल जाता है, कोई अच्छे प्रोग्राम करता है, अच्छी टीचिंग, अच्छी नॉलेज लेता है, तो कल को वो एक स्किल्ड या अच्छी जगह काम करेगा और अच्छा इकोनॉमी में अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। वहीं उसके साथ में एक दूसरा लड़का है जो पढ़ता नहीं है, स्कूल नहीं गया, वो बाद में काम क्या करेगा बच्चे, वो बाद में ऐसे ही लेबर फोर्स के काम करेगा। ठीक है, वो ऐसे स्किल्ड काम नहीं कर पाएगा, अनएजुकेटेड वाले काम करेगा, जिससे क्या होगा, वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन उतना प्रॉपर रूप से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एजुकेशन का रोल था। अब करते हैं कि उस एजुकेशन के क्या इंपॉर्टेंस है और उसके मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव होगा उसका, एजुकेशन प्रोड्यूस गुड सिटीजन्स। आप सभी जानते हैं एजुकेशन, नॉलेज की बात की जाती है, उससे क्या होता है, एक इकोनॉमी में, एक देश के अंदर जो सिटीजन्स की स्ट्रेंथ है ना, जो प्रोडक्शन है, जो सिटीजन्स होते हैं वो एक अच्छे वेल नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, अच्छा उनके एटिकेट्स होंगे, अच्छे बिहेवियर होंगे। ठीक है, अच्छे एजुकेशन, अच्छे सिटीजन्स प्रोड्यूस करता है। सेकंड पॉइंट में कहता है एजुकेशन फैसिलिटेट्स यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द कंट्री। उससे क्या होगा, नॉलेज आए लोगों के पास, वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। देखो आप सभी जानते हैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, और एजुकेशन हमें वो ज्ञान प्रोवाइड करती है। अगले पॉइंट में कहता है डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन की हेल्प से ही साइंस और टेक्नोलॉजी का जन्म हो पाया है बच्चे। अगर ये नहीं होती तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी नहीं होती। एक्सपेंड मेंटल होरिजन ऑफ द पीपल, कि जो लोगों की मानसिक विचारधारा है ना, सोच है, उसको एक्सपेंड करती है। ठीक है, अगर एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो बहुत दूर की चीजें सोचता है, सोच समझ के हर स्टेप लेता है, जबकि अनपढ़ आदमी, एक अनएजुकेटेड आदमी उस चीज के बारे में उतना प्रॉपरली सोच नहीं पाता। प्रमोट कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन्स, कि जो हमारे कल्चरल स्टैंडर्ड्स है ना, अपने कल्चर से दूर नहीं हो पाते। ठीक है, कल्चर को साथ लेके चलते हैं। ठीक है, उनको प्रमोट करता है सिटीजन्स की। ठीक है, ताकि क्या हो कि ये सब, इन सब के पीछे बच्चे कारण क्या, एजुकेशन। अगर प्रॉपर अच्छी एजुकेशन मिलेगी तभी तो हम हर एक चीज में बैलेंस कर पाएंगे, मॉडर्नाइजेशन में भी, कल्चरल चीजों में भी, अपने ट्रेडिशंस में भी। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है डेवलप ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि जो इंसानों की पर्सनैलिटी है ना, अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, आपके पास अच्छी नॉलेज होगी, अच्छा ज्ञान होगा, अच्छी स्किल्स होंगी, अच्छी जॉब होगी, दुनिया में आपकी पर्सनैलिटी अच्छी बनेगी। ठीक है, आपको सब अच्छे से बिहेव करेंगे, कारण होता है एजुकेशन, तो सबका कारण है। अब हम बात करते हैं कि हमने इंपॉर्टेंस की बात की, एजुकेशन कैसे हेल्प करती है, ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब बात करते हैं कि वो एजुकेशन किस टाइप में प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला सेक्टर है एजुकेशन का कि एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या बच्चे, कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन कवर स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 8, कि इस सेक्शन में, इस एलिमेंट्री एजुकेशन के प्रोसेस में क्लास 1 से लेके 8वीं तक के बच्चे, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल होते हैं 1 से 5वीं तक के, और 6ठी से 8वीं तक के कहते हैं मिडिल स्कूल। इन द एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर्स,
कि 6 से 14 साल के बच्चे जो प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन लेते हैं उनके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन की सुविधा है। द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स हैज कंसिडरेबली इंक्रीज फ्रॉम 2.23 लाख 1950-51 में हमारे यहाँ पर मात्र 2.5 लाख अप्रोक्स 2.5 लाख 2,23,000 स्कूल्स थे। ठीक है, आज वो हो चुके हैं 2011-12 का डेटा है 11,92,000 स्कूल। बहुत बड़ा चेंज आया है बच्चे, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। नियर अबाउट 97% चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैव बीन रिसीविंग एजुकेशन इन स्कूल्स। कहता है कि जो अपने देश की जो 6 से 14 साल की आबादी है ना बच्चों की, उसमें 97% बच्चे ऐसे हैं जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं। ठीक है, और सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज चलाई हैं इस चीज को पूरा करने के लिए। वो पॉलिसीज कौन सी हैं? सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, मिड डे मील स्कीम है। सर्व शिक्षा अभियान मतलब एक ऐसा अभियान चलाया गया है बच्चे कि सबको शिक्षा, फ्री एजुकेशन। आप सभी जानते हैं कुछ टाइम पीरियड पहले हमारे देश में, आप सभी को क्वेश्चन भी आपके लिए गूगल करना कि राइट टू एजुकेशन कब इंप्लीमेंट हुआ था, कि एजुकेशन का अधिकार सबको है, फ्री एजुकेशन है। ठीक है, मिड डे मील स्कीम, सरकारी स्कूलों में दिन में दोपहर का खाना मिलता है जिसको मिड डे मील स्कीम कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, एक हर डिस्ट्रिक्ट के वजह से एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का प्रोग्राम भी चलता है। राइट टू एजुकेशन, वही बात आई ना बच्चे, राइट टू एजुकेशन। सभी गूगल करके इंटरनेट से बुक से चेक करना कि ये कब इंप्लीमेंट किया गया था हमारे देश में राइट टू एजुकेशन। ठीक है, हैव बीन प्लेइंग मेजर रोल इन एनहांसिंग प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। इन सब पॉलिसीज की हेल्प से क्या होता है बच्चे कि जो हमारे देश में एजुकेशन का सिस्टम है ना, उसको एनहांस करने की, कि लोगों तक जरिए बनाए जाए कि वो एजुकेशन ले। अब वो एजुकेशन, आप सभी जानते हैं ये सब अब पॉलिसीज क्यों चलाई जाती हैं बच्चे, कारण क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, लोगों के पास इनकम नहीं है कि वो एजुकेशन पे खर्चा कर सके, इसलिए काफी सारी चीजों की हेल्प से उन तक एजुकेशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो प्रमोट हो। ठीक है, वो मोटिवेट फील करें, एजुकेशन लें। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अगर एजुकेशन लेंगे ना तो कल को वो किसी अच्छी जगह पर काम करेंगे, और अच्छी जगह काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिससे अल्टीमेट कहाँ हेल्प मिलेगी? अल्टीमेट हेल्प मिलेगी देश की इकोनॉमी में, हेल्प मिलेगी और देश की जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे उस देश की वायबिलिटी और गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है, ये था एलिमेंट्री एजुकेशन। अगले टॉपिक में बात करता है वो कि सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। फिर से एजुकेशन को हमने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में बांट लिया। अब जो 9th 10th की एजुकेशन होती है उसको इंक्लूड किया जाता है सेकेंडरी एजुकेशन में, और सीनियर सेकेंडरी जहां पर 11th और 12th की बात की जाती है। ठीक है, एज पर सर्वे ऑफ 2015-16 का सर्वे है, नंबर ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स राइजेस टू 2.52 लाख। कहता है 2015-16 का डेटा है था, उसमें हम लोगों ने काउंट किया था। पहले हमारे यहाँ अब यहाँ पे 2,52,000 स्कूल्स हैं, और उन स्कूलों के अंदर 3.2 करोड़ अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ, 3.2 करोड़ छात्राएं बच्चे हैं जो वो एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं वहां से। ठीक है, देखो इतने बड़े देश में मात्र 2.5 लाख स्कूल बच्चे, और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, फिर भी 3.2 करोड़ बच्चे, सिर्फ इतने ही बच्चे स्ट्रेंथ और भी ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन को लेके अभी भी लोगों की सोच उतनी डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, एज सेंट्रल लेवल, आप सभी जानते हैं सेंट्रल लेवल पे सरकार ने बहुत सारे स्कूल्स ओपन किए हैं। ठीक है, नवोदय विद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं। सरकार स्कॉलरशिप की स्कीम भी देती है कि आप टॉप किए आपको पैसे मिलेंगे, आपका एडमिशन फ्री होगा, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती रहती है। सब किस चीज के लिए? सबका एक मकसद होता है कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, लोगों के बीच में एजुकेशन को बांटा जाए और लोगों तक एजुकेशन पहुंचाई जाए। ठीक है, अगले टॉपिक में बात करता है वो उसी एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को। ठीक है, याद रखना प्राइमरी एजुकेशन में हम लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी में हम लोगों ने स्कूल लेवल को कवर कर लिया है। ठीक है, अब स्कूल से बाहर निकलते हैं, बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में बात करेंगे हम लोग कॉलेज लाइफ की। ठीक है, कहता है एज पर अ सर्वे इन इंडिया नियर अबाउट 799 यूनिवर्सिटीज आर इम्पार्टिंग एजुकेशन एट हायर लेवल, कि हमारे देश में अभी अप्रॉक्स 800 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं हायर लेवल की। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलेजेस एंड इम्पार्टिंग जनरल एजुकेशन 38,971 के 38,000 अप्रॉक्स 40,000 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ पे जो बच्चों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हायर एजुकेशन इज अबाउट 346 लाख।
ठीक है, इन 2015-16 के जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, उनका नंबर है 300, अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूँ बच्चे, ये 2015-16 का डेटा है कि अप्रोक्स 340 लाख छात्र स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं इन अप्रोक्स 800 यूनिवर्सिटीज से। ठीक है, तो इंडिया में इस 3 लेवल की एजुकेशन है, ये एक तरह की बेसिक एजुकेशन है। उसके अलावा बच्चों टेक्निकल एजुकेशन अलग आएगी, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन अलग आएगी, उनको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ तक हम लोगों ने की है कि जो बेसिक नॉलेज है स्कूल की, कॉलेज की, वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है वो इन एडिशन टू इट, कि इस चीज के एडिशन के साथ सिंस इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन इम्पार्टिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। अब बात करते हैं बच्चे किसी टेक्निकल और जो टेक्निकल एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन है। टेक्निकल में बात करते हैं बच्चे, कोई मेडिकल सर्विसेज है, ठीक है, डॉक्टर बनना है किसी को, नर्स बनना है भाई, ठीक है भैया, एमपीएच के कोर्स करते हैं, इंजीनियर बनना है, ठीक है, साइंटिस्ट बनना है, उन सब के लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स अलग होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, कहता है वो इंडिया में काफी अच्छे रूप से इंक्रीज की गई है। ठीक है, एकदम से इंक्रीज की गई है। आप सभी ने सुना होगा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं लाइक आईआईटी, ठीक है भाई, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया स्टैटिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जहाँ पे स्टैटिक्स एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है बच्चे। ठीक है, आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, आर प्लेइंग प्रोमिनेंट रोल इन दिस, कहता है जो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन है ना, उनमें ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज को प्रमोट करने के लिए, जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए। अब कहता है कि इन सब चीजों के होने के बावजूद, ठीक है, मैंने बच्चे आप सभी को ये सारे टॉपिक ना एक माइक्रो लेवल पे कराए हैं, ठीक है, मैक्रो लेवल पे कराए हैं, आप उन सबको एक डीप नॉलेज ले लेना बुक को पढ़ के। अब कहता है इन सब चीजों के बावजूद भी कुछ भी अभी भी प्रॉब्लम है एजुकेशन में, वो कौन सी है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स हमारे यहाँ पे, इनएडुकेट वोकेशनलाइजेशन है, लोगों को पता नहीं क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जेंडर बायस है, लड़के लड़की में भेदभाव होता है, लो रूरल एक्सेस लेवल, ग्रामीण लेवल पे आज भी एजुकेशन उतनी प्रॉपरली नहीं पहुंची है, लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट भी उतना प्रॉपर खर्चा नहीं करती एजुकेशन पे। ठीक है बच्चे, आप आपके इस चैप्टर में सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल डेवलपमेंट में इतना ही चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे सबको नोटिफिकेशन और सबकी हेल्प जरूर हो जाए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे।